हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 23 अगस्त 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ विच इंस्टीट्यूट टॉप अमंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। किस संस्थान ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में टॉप किया है? इसका आंसर चेक करें तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2020 सेलिब्रेटेड। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कूल वन द फर्स्ट एवर पल्लीकुट्टम नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन। किस स्कूल ने शिक्षा में नवाचार के लिए पहला पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? इसका आंसर चेक करें तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ सेंट क्रिस्टोफर स्कूल। सेंट क्रिस्टोफर स्कूल ने यह खिताब जीता है। ये जो स्कूल है ये चेसोर विलेज नागालैंड का एक स्कूल है और इसे अवार्ड मनी के रूप में 1 लाख रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी यूथ्स लॉस देयर जॉब्स ऑफ इंडिया ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के कारण भारत के कितने युवाओं की नौकरी चली गई? इसका आंसर चेक करें तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ 41 लैक्स। 41 लाख युवाओं की यहाँ पे नौकरी चली गई है कोविड-19 की वजह से। यह जो रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दोनों ने जॉइंटली इसको रिलीज़ किया है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919 को किया गया था। इसके डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं जिनमें से कुछ आपकी स्क्रीन पे हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे चले एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फिलीपींस में। टोटल जो कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर वो हैं 68 कंट्रीज़ और इसके करंट प्रेसिडेंट है मत्सुगु असाकावा जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। ये इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एड्रेस द स्ट्रीट रूरल लिवलीहुड्स मिशन अक्रॉस द कंट्री थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को किसने संबोधित किया? इसका आंसर चेक करें, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने इन मिशंस को लॉन्च किया। इनकी हम पोस्ट देखें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये इनकी पोस्ट है। अगर हिंदी में इसका नाम देखिए तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गेट्स फर्स्ट रैंक इन हेल्थ वेलफेयर सेंटर ऑपरेशनलाइजेशन। किस राज्य को स्वास्थ्य कल्याण केंद्र संचालन में पहली रैंक मिली है? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ पंजाब। पंजाब को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिली है हेल्थ वेलफेयर सेंटर ऑपरेशनलाइजेशन में। पंजाब के बारे में जाने तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बडनोर। लोकसभा में यहाँ से 13 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें। लिटरेसी रेट है यहाँ का 76.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम फॉर रेलवे सिक्योरिटी। रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का परिचय किसने दिया? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ने खुद ही ये ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी एंटर्ड इनटू बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद एसबीएम बैंक इंडिया। किस बीमा कंपनी ने एसबीएम बैंक इंडिया के साथ साझेदारी में भागीदारी की है? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अप्रूव्ड $1 billion लोन फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम
अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भारत को किसने दिया? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह ऋण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इन पार्टनरशिप विद KFin टेक्नोलॉजीज लॉन्च्ड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज टू प्रोवाइड कंप्लीट डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। KFin टेक्नोलॉजीज की साझेदारी में किस बैंक ने म्यूचुअल फंड के खिलाफ पूर्ण डिजिटल ऋण प्रदान करने के लिए लोन ऑफ सिक्योरिटीज लॉन्च किया? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ यस बैंक। यस बैंक ने म्यूचुअल फंड्स के लिए यह लोन देना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। डिसलॉयल डोनाल्ड जे ट्रंप के पूर्व व्यक्तिगत अटॉर्नी की सच्ची कहानी की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ माइकल कोहेन। माइकल कोहेन ने यह बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिजाइंड एज इलेक्शन कमिश्नर। चुनाव आयुक्त के रूप में किसने इस्तीफा दिया? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ अशोक लवासा। अशोक लवासा जी ने यहाँ पे अपना इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी एक्वायर्ड 60% स्टेक इन वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड एंड 100% डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ नेटमेट्स। किस कंपनी ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्राइवेट लिमिटेड में 60% हिस्सेदारी और नेटमेट्स के 100% प्रत्यक्ष स्वामित्व का अधिग्रहण किया? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने यह हिस्सेदारी ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत किसने लॉन्च किया? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी ने यह चैलेंज लॉन्च किया है। इनकी हम पोस्ट देखें तो इनकी फर्स्ट पोस्ट तो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सेकंड पोस्ट है इनकी कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 2 मिनिस्ट्रीज हैं जो इनके अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IPSO टू कंडक्ट ऑनलाइन स्काउटिंग वर्कशॉप्स इन इंडिया। भारत में ऑनलाइन स्काउटिंग कार्यशाला आयोजित करने के लिए IPSO के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ AIFF, डेट इज़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। IPSO की फुल फॉर्म देखें तो ये है इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्वॉर्न इन एज 54th प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर देखें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ लुइस रोडल्फो एबिनाडेर। ये इनका नाम है और ये डोमिनिकन रिपब्लिक के 54th प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके हम मैप पे लोकेशन देखें तो ये है इंडिया, और इंडिया से जब हम वेस्ट की साइड में जाएंगे अमेरिका की तरफ तो ये जो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है यहाँ पे हमें मिलेगा ये कंट्री। इसे जूम इन करके देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक ये कंट्री है और ये इस कंट्री का फ्लैग है। ये जो पार्ट है ये मैक्सिको है, ये कैरिबियन आइलैंड्स बोला जाता है इनको, और ये है सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निशिकांत कामत passed away at the age of 50. He belongs to which of the following professions? निशिकांत कामत का निधन 50 वर्ष की आयु में हो गया। वे निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से संबंधित थे? इसका आंसर देखें ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज फिल्म मेकर। फिल्म निर्माता थे निशिकांत कामत जिनका 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक लॉन्च्ड जन बचत खाता एंड आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। आधार जनित प्रमाणीकरण डिजिटल बचत खाता किस बैंक ने जन बचत खाते के नाम से शुरू किया? इसका आंसर देखें ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज
फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने यह डिजिटल सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए स्वनियामक निकाय के लिए मसौदा रूपरेखा किसने जारी की। इसका आंसर देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह ड्राफ्ट फ्रेमवर्क रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स। खुदरा भुगतान के लिए पैन इंडिया छाता इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा किसने जारी की। इसका आंसर देखिए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज आरबीआई। तो ये दोनों गाइडलाइंस रिसेंटली गाइडलाइंस इवन फ्रेमवर्क पूरा का पूरा यहाँ पे आरबीआई ने रिलीज किया है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।